Now we have the audience. One by one will come to all of you guys. So just be ready with your questions. Hi, sir. Hello. So I wanted to ask that which one is your favorite film, TV, or OTT, and why? The one that I have done? I No, think sir, which is your favorite medium? medium you are asking. Oh, I think OTT. OTT is my favorite medium because OTT में फेज ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत अलग अलग कहानियाँ कहने का मौका मिलता है और ये एक हर कहानी का एक टाइम स्पैन होता है 4 महीने का। 1 महीना प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन में चला जाता है और 3 महीने शूटिंग में चला जाता है। तो 4 महीने में आप एक किरदार को ख़त्म करके आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में यू लिव अ डिफरेंट वर्ल्ड और वो बड़ा अच्छा है इस OTT मीडियम का बिकॉज सीरीज़ में आपका लिमिटेड टाइम का काम होता है, आप ख़त्म करके यू जस्ट गो ऑन एंड मूव टू अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ क्रिएटिवली उसमें बहुत खुशी मिलती है कि आज आपने ये कर लिया, अभी 3 महीने बाद आपने ये कर लिया। यू आर नॉट स्टक टू फॉर अ लॉन्गर मीडियम ज़्यादा देर के लिए। थैंक यू। हेलो सर, दिस साइड कहाँ है? इंद्र त्रिपाठी। अच्छा you. यस। ऐसा I'm thinking कि माइक बिना बोले नहीं क्या? नहीं सर, जैसा मैं अभी थोड़ी दिन पहले मैंने देखा, अनुपम सर ने एक ट्वीट किया था कि मेरी माँ के जो फेवरेट एक्टर हैं वो मोहित रैना जी हैं क्योंकि वो हर हर महादेव देखने के बाद भगवान शंकर को आप में ही देखती हैं। सेम मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही है। तो सर मतलब मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन ये है, जैसे एक एज ग्रुप के लिए लाइक आप पहले जो पॉपुलर हुए वो टीवी पे उस सीरियल के बाद पॉपुलर हुए, तो एक सर्टेन एज ग्रुप है लाइक 40 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो आपको एज अ महादेव देख रहे हैं, जो उससे नीचे वाले हैं लाइक 25 से 30-35 वाले वो आपको उरी जैसी मूवीज और शिद्दत की जो बात हुई और ऐसी कई फिल्म जो आप OTT के लिए कर रहे हो। सर मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि आप जब इस तरीके के क्राउड से या इस तरीके किसी इंसान से मिलते हैं जो आपको इस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं कि आपने महादेव किया है या आपने उरी में ये कैरेक्टर किया है, आप पर्सनली क्या फील करते हैं कि मैंने जो अचीवमेंट पाई है उस अचीवमेंट के पीछे जो बेहद इंपॉर्टेंट किरदार था मेरा वो क्या था? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँगा बिकॉज लॉर्ड शिवा का जो किरदार है वो कैलेंडर इमेज जो थी उसमें मैं टेलीविज़न में क्या होता है कि इफ़ यू लुक द कैरेक्टर, इफ़ यू लुक द पार्ट, आपका 70% काम हो जाता है। तो उसमें मैं फिज़िकली थोड़ा इमेज में फिट बैठ गया था, सो मेरा 70% मेरा काम वहाँ हो गया था। और क्योंकि मैं जम्मू से हूँ जहाँ पे 3rd लैंग्वेज मैंने स्कूल में संस्कृत सीखी थी, तो उस संस्कृत ने मेरी बहुत हेल्प की थी उसमें। सो उस वजह से मेरा जो वो लिमिट जो वो 100% प्यार है वो महादेव के लिए लोगों का हमेशा बना रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता और मुझे उससे कोई तकलीफ भी नहीं है। और मैंने ऐसा कभी उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश भी नहीं की है। प्यार ऑडियंस का किसी भी रूप में मिले, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दे लव मी, दे अडोर मी, और मुझे क्या चाहिए यार? हर किसी को इतना प्यार नहीं मिलता। सो आई जेन्युइनली फील दैट आई एम सो लकी कि उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया है। ऑब्वियसली जब मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि हम बहुत परेशान थे और या हम लाइफ में किसी कैसे फेज से गुजर रहे थे, तो हमने आपकी वो सीरीज़ का ये पार्ट देखा तो उससे हमें काफ़ी अच्छा लगा। सो ऑल दीज थिंग्स मेक यू फील कि जब आपने कहीं शायद कुछ काम किया है वो आज किसी को उस रूप में हेल्प हो रही है। सो आई थिंक दैट वे एक्टिंग एक मीडियम भी बन जाता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम आपका जब से सीरीज़ महादेव और कल हमने रात को आधी रात तक जाके फ्रीलांसर भी देखी है क्योंकि हमें आपसे मिलना था। सो वो कभी ऐसे शोज़ में हार्डली जाती है, तो स्पेसिफिकली अपना उनका क्लोथिंग स्टोर है तो वो आज ऑफ करके आपके लिए आई हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप अपना स्टोर बंद करके यहाँ आई, थैंक यू सो मच। सर, आई हैव दिस क्वेश्चन। सो फॉलोइंग योर पैशन, so you must be having this thing like when you start your artistic career, so you don't have any assurance कि आप ये फील्ड चूज़ कर रहे हो, तो आपको एक मतलब you're doing job, तो आपके पास एक स्टेबिलिटी होती है। so you must be having doubts और nervousness कि अगर मैं ये pursue कर रहा हूँ and what if ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाता है, so ऐसा कुछ आपके लिए? नहीं, ऐसा कभी मेरे दिमाग में आया नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। इनिशियली जब काम करना था तो मैं आज के लोगों से भी हमेशा, आज की जनरेशन से भी यही कहता हूँ कि आपको स्टैंड आउट वो चीज़ करेगी जो आपके एक्शंस हैं।
तो उन दिनों अगर जब मुझे काम मिलता था और मुझे 8 बजे पहुंचना होता था, मैं वहाँ 7 बजे पहुंच जाता था, ताकि मैं वहाँ मेकर से मिल सकूँ और मैं देख सकूँ और मैं अच्छा काम कर सकूँ. सो when you choose something that you love badly to your as your job, as your profession, then you don't have to get up forcefully in the morning and go. और आप पैशन जो होता है आपका, वो कहीं ना कहीं तरीके से आपको जीत दे ही देता है. Because God can also see that you are putting your 100%, 200% out there, so He will definitely help you in some or the other way. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Ankit from EMPI Business School. Hi, Ankit. Sir, my question is मुझे struggle के बारे में जानना है. So, what do you want to say about struggle for getting your first break in the industry back then versus now? Because आज के डेट पे social media, Instagram, YouTube के वजह से कोई भी जिसके पास अच्छा कंटेंट उठाए वो मतलब इस इंडस्ट्री में अपना बिग ब्रेक ला सकता है. तो सर स्ट्रगल के बारे में आपको क्या कहना उस टाइम के, मतलब आप लोगों के टाइम पे और अभी के टाइम के कंपैरिजन में? या देखिए, फर्स्ट तो मैं वो स्ट्रगल वर्ड को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता. इट्स द प्रोसेस. जब मैंने एक्टर बनना डिसाइड किया तो डेफिनेटली मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था. तो मुझे मालूम था कि जो भी तकलीफ़ें आएंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उन्हें मैं संभालूंगा, मैं देख लूँगा. मुझे आज भी याद है, जब मैं निकला था तो मेरी दादी ने मुझसे बड़े इनोसेंटली कहा था कि जब तू मुंबई की धरती पे कदम रखेगा तो अपना राइट पाँव पहले नीचे रखना, हमारे में शुभ माना जाता है. तो मुझे मालूम है मेरे पास एक हैवरसैक था और मैं ऐसा ट्रेन में खड़ा था कि अभी मैं नीचे उतरूंगा और मैं राइट पाँव रखूंगा. बट जैसे कि आप मुंबई को जानते हैं, तो ट्रेन रुकी तो मेरा हैवरसैक वहाँ था, मेरा सूटकेस वहाँ था और मैं वहाँ नीचे पड़ा हुआ था. सो मैंने जर्नी वहाँ से स्टार्ट की है, क्योंकि मुंबई तेज़ है, वो भागती बहुत है. सो वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, हर किसी को उस तप में गुजरना पड़ता है, एंड यू हैव टू कम आउट. और आपको कभी हार नहीं माननी होती. देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, बट एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट योर पैशन इज, आप पूरा डेडिकेटेड हो जाते हैं और आपका इंटेंट सही है, तो कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है. और जहाँ तक आपने जो स्ट्रगल की बात की, वो हर किसी जनरेशन के लिए अलग होता है. आज की जनरेशन के अलग स्ट्रगल्स है, क्योंकि ओवर एक्सपोजर बहुत है. वो लोगों का वो जो स्क्रीन टाइम होता है फ़ोन का, वो आवर्स में चला जाता है. हमारे उस टाइम पे वी डिडंट हैव एक्सेस. आई थिंक वी ओनली हैड ऑर्कुट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. या सो ऑर्कुट पे भी जाके एक साइबर कैफ़े पे अकाउंट बनाना पड़ता था. सो आई गेस उन दिनों के अलग मज़े थे. हम लोग एक पिक्चर्स बनाते थे, उस पर पीछे अपना फ़ोन नंबर और नाम लिखते थे, एंड वो पोस्ट कार्ड पिक्चर्स होती थी. सो आजकल के टाइम अलग है. इट्स ऑल वेरी इंस्टेंट. दे मस्ट बी हैविंग देयर स्ट्रगल्स, but you should just enjoy the process. Yeah, that is what matters the most. But Thank you. can I say something? I don't know if you will agree. I'm saying it to everybody. Influencing is something else and art is something else. आजकल के ज़माने में नंबर्स को हम लोगों ने इतना तवज्जो दे दिया है कि आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं. सो दे आर मिसिंग आउट ऑन द आर्ट. अनफॉर्चुनेटली इट वर्क्स इन समबडीज फेवर, बिकॉज आजकल बहुत कास्टिंग ऐसे भी होती है जहाँ पे फॉलोअर्स देख के कास्टिंग होती है. Yeah, which is sad, which doesn't work in the end, because when they are in front of the camera, you are not doing a brand campaign, you have to act. And वहाँ पे ये भी होता है, जैसे एक्टर्स को तवज्जो देना चाहिए, but at the same time, it has also created a very bad environment where everybody is working towards numbers, कि मैं numbers खरीद लेता हूँ, मुझे ये दिखाना है वो, but that is not helping anybody. So I think their generation was the last of it, and आज के जनरेशन में जो ये सब कुछ होते हुए, सोशल मीडिया के होते हुए आर्ट को उनके जनरेशन की तरह ट्रीट करें, वही आगे जाएंगे इवेंचुअली, अदरवाइज दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड. हेलो सर, माय नेम इज़ रिया. बिलीव नहीं हो रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में देखते थे सर, आपका सीरियल आता था लाइव ओके में, आई स्टिल रिमेंबर. एंड बहुत आपकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो आई वॉन्ट टू नो कि जो महादेव जब आपको ऑफ़र हुआ था, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन कि मेरे से होगा नहीं होगा, बिकॉज मोनी मैम आपके अपोजिट मतलब वो काम कर रही थी. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन कि हाउ इट विल गो? वेल, उस समय आई थिंक वो स्टार वन था जो रिवैम्प होके लाइफ होके बन रहा था, तो बहुत बड़ी 200-300 लोगों की टीम थी जो उस पर काम कर रही थी. सो आई ऑलवेज न्यू कि ये जो सीरीज़ बन रही है ये बहुत अलग तरीके की सीरीज़ होगी. अमीश त्रिपाठी जी की एक बुक इमॉर्टल्स ऑफ मलुआ थी, वो भी उसी टाइम अराउंड आई थी. सो लोगों का उस तरफ झुकाव और रुझाव बहुत ज़्यादा था. तो जब स्टार वन ने डिसाइड किया कि वो रिवैम्प करेंगे लाइफ ओके को, एंड उसका फ्लैगशिप शो जो होगा ये होगा, एंड दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट. सो आई न्यू कि दिस इज़ समथिंग वो बहुत स्पेशल बनेगी.
बिकॉज उस सीरीज़ में लोगों की बहुत मेहनत थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो VFX टीम ही थी वो कम से कम 100-200 लोगों की थी, सो जब इतने सब लोग 500-600 लोग का इंटेंट हो कि एक अच्छी कहानी ऑडियंस के सामने लाए, और रिसर्च टीम हमारी बड़ी कमाल की थी, तो वो एक्सेप्टेंस तो मिलनी थी. और जहाँ तक मेरी पर्सनली बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, बिकॉज इनिशियली यस ऑब्वियसली मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा, बिकॉज हम लोग 18 घंटे काम करते थे. सन राइज होने से पहले हम लोग सेट के अंदर घुस जाते थे और सनसेट के बाद निकलते थे रात को. सो हमें मालूम नहीं था कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है. वो तो मुझे तब पता चला जब हम लोग मुंबई के थोड़ा एक्सटीरियर में शूट करते थे, तो वो मंथली पास होता था टोल का. जब वो ख़त्म हो गया मेरा, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा अपना टोल का पास बना लेता हूँ. सो जब मैं वो टोल का पास रिन्यू करवाने के लिए गया, तो वो लोग वहाँ पागल हो गए. तब मुझे समझ में आया कि ये दुनिया में हो क्या रहा है. या सो आई थिंक वो प्रोसेस था अपना. सो गॉड हैज़ बीन काइंड. आप लोगों का प्यार है. थैंक यू. हेलो सर, मेरा नाम आर्य है. हेलो नयनदीप, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक. हाँ, तो सर मेरे को सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी आंखों को चैन देने के लिए. मैं आपको कब से देखना चाहता हूँ. थैंक यू दोस्त, थैंक यू. Buddy, I'm gonna come and give you a hug for saying this. तो जो आप किरदार करते हैं, भोकाल में आपने पुलिस का किरदार करा, आपने महादेव में वो करा, तो एज अ एक्टर क्या मैजिक करते हैं हमें भी बता दीजिए प्लीज़. अरे मेरे हाथ में कोई मैजिक नहीं होता दोस्त. ये सब जो होता है ये कहानियों का कमाल है. बिकॉज कहानी सबसे सर्वोपरि होती है. सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो स्टोरी होती है, और मेकर्स होते हैं. मेकर्स को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो वो मुझे चूज़ करते हैं कि हाँ मोहित इस कैरेक्टर को निभा सकता है अच्छे से, और ही कैन ऐड सम वैल्यू टू इट. तो वो लोग मुझे चूज़ करते हैं, और मैं अपनी तरफ से डायरेक्टर्स के जैसी उनकी चाहत होती है, जिस तरीके से मैं उस किरदार को निभाऊं, मैं कोशिश करता हूं मैं वो पूरी करूं. बाकी आप लोगों का प्यार है कि इतना एक्सेप्टेंस हर रोल में मिलता है. आई मीन मेरा फ़ोन जो है वो लिटरली क्रैश हो गया है, मीन्स लिटरल सेंस में क्रैश हो गया है लास्ट 24 घंटों में, बिकॉज फ्रीलांसर जो आया है सीरीज़, उसका इतना अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है फर्स्ट 4 एपिसोड्स का. सो जब इतना प्यार मिलता है तो आप यू जस्ट फील ओवरवेल्म्ड. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. बहुत इंटरव्यू देखे मैंने. सबका कहना होता है कि मतलब सेक्रीफाइसेस जरूरी है लाइफ में, ना. तो कहीं ना कहीं से मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप जम्मू से उठ के मुंबई गए, तो फैमिली को बैलेंस करना और अपने आप के जो ड्रीम्स है ना उसको बैलेंस करना, वो मैनेजमेंट बहुत दिक्कत हो जाती है सर. कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं ना अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं. मैं तो रियली यही मानता हूँ. और जो फैमिली चाहती है वो मतलब फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती. आपके लिए थी माँ, आपकी सपोर्टिव थी आई थिंक, और आपकी दादी. तो मान लो कि मेरे लिए कोई सपोर्टिव नहीं है. वो मेरा ड्रीम अलग है, मेरी फैमिली कुछ और चाहती है. वो मैनेजमेंट, वो इंटरव्यू में आज तक एक भी इंटरव्यू में मेरे को वो सवाल का आंसर नहीं मिला सर. देखिए, आपको वो पर्सनली अगर आप अपनी जर्नी की बात कर रहे हैं, वो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो वो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है या वो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं. सो वो चीज़ होती है डिसाइड करना कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. अगर आप समझ लीजिए आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं तुम साइंटिस्ट मत बनो, तुम डॉक्टर बनो, आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है. या अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप फुटबॉलर बनो, तो ऑब्वियसली आप फुटबॉलर बन के फुटबॉल में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. अगर आपका दिल, आपका पैशन, आपका सपना क्रिकेट है, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए. उनकी टेम्परेरी खुशी के लिए आप अपना परमानेंट नुकसान कर दें, वो उनके लिए आगे जाके बहुत हानिकारक होगा. इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप उन्हें समझाएं कि आपका दिल, आपकी खुशी किस चीज़ में है, और अगर वो अचीव करना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए प्रैक्टिकल है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. यार, सपनों की कोई सीमा नहीं होती. संघ RSS का कार्यकर्ता हूँ. अच्छा. आपके फैन, अब मेरे दादाजी 95 साल के हैं, वो भी आपके फैन हैं. मेरे माताजी और पिताजी 72 और 70 के आसपास के हैं, वो भी आपके फैन हैं. मेरी वाइफ और मैं 50 के एज ग्रुप में हैं, हम लोग भी फैन हैं. और मेरा बेटा और बेटी 17-19 साल के फैन हैं. आपके पोता पोती नहीं आए? अभी नहीं, अभी तो 17 साल के हैं. अच्छा. 17 साल का बेटा है. अच्छा. 5-7 साल बाद आएगा तो भी शायद वो आपका फैन होगा. शायद क्यों सर, होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो आप बनाएंगे. होगा ही होगा, क्योंकि वो देखेगा आपका. हम गूगल पे सर्च करते हैं अगर शिव जी का, तो आपका ही फोटो आता है.
और आप मेरी- दक्षिणा लाए हैं? मेरी आज मैं आपसे दक्षिणा लेके जाऊंगा, आपका पूरा परिवार पूरी सब हाँ, से। मेरी मिसेज और मेरी माता जी शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं। वो स्पेशली आई हैं कि मैं उनसे मिलूंगी और उनको पैरों पे चढ़ा के प्रणाम करूंगी। दक्षिणा देनी पड़ेगी सर। हाँ, प्रणाम दक्षिणा करने- देके- हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल दक्षिणा देकर प्रणाम करने के लिए आई हुई बिल्कुल बिल्कुल सर, बाद में जरूर करेंगे। हैं। ये बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। But I will definitely make this happen, sir. मैम को क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया आपको बोलने का। क्वेश्चन मुझे लगा यही सवाल है। मैं ये पूछ रहा था कि आपको शिव जी के रोल से बाहर निकलने में कितना समय लगा, और निकलने से आपको क्या अच्छा लगा या नहीं लगा? तो एज एन एक्टर क्या होता है सर, हर किरदार आपके लिए बहुत अलग होता है। तो अभी जब मैं आपकी हर किसी एक्टर की जर्नी अलग होती है, तो मैं जब हाइंडसाइड में सोचता हूँ तो मैं अपने लोगों से सबसे कहता हूँ कि मैंने शुरुआत त्रिशूल से की थी, फिर मैंने उसमें बाद मैंने तलवार पकड़ी, फिर उसके बाद मैंने एक 303 राइफल पकड़ी थी, उसके बाद फिर मैंने गन पकड़ी, फिर मैंने पिस्टल पकड़ी, और उसके बाद मैंने फूल पकड़ा हाथ में। तो मेरी जर्नी वैसी रही है, और वो जर्नी मैंने नहीं, वो ऊपर वाले ने चूज़ की है। ही हैज़ बिन काइंड। आप लोगों का इतना प्यार मिला, जैसे कि आपने बताया पूरी जनरेशन इतना प्यार करती है। बहुत अच्छा भी लगता है जब आप एक किरदार को छोड़ते हैं, थोड़ा दुख भी होता है। इनिशियली हाँ, मैं थोड़ा सा आई गेस जब मैंने महादेव किया था, उसके बाद मैंने अशोका किया था, उसके बाद मैंने 21 सरफरोश किया था, तो मैं काफ़ी यूज्ड हो चुका था ऐसे किरदारों के जो बहुत पावरफुल है। मुझे आज भी याद है, जब मैं अभी हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे किसी ने उस समय एक लव स्टोरी के लिए अप्रोच किया था, जो एक टेलर की लव स्टोरी थी। तो मैंने उससे कहा था, टेलर और मैं मतलब मैं आपको कहाँ से टेलर लगता हूँ, मैं कैसे टेलर बन सकता हूँ। सो बट वो मेरी इमेच्योरिटी थी उस समय रियलाइज़ करना कि नहीं, ये एक किरदार है। बिकॉज मैं मैंने उस समय रियलाइज़ कर लिया बाद में कि मैं उन किरदारों की पावर के बहुत यूज्ड टू हो गया था। तो मेरे लिए उस पावर को छोड़ के एक आम इंसान का किरदार निभाना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा था। बिकॉज तो फिर वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ OTT के साथ। मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझे एक कॉमन इंसान का किरदार भी निभाना पड़ेगा। सो हर किसी किरदार की अलग अलग जर्नी होती है, कुछ इजीली छूट जाते हैं, कुछ आपके साथ रहते हैं। बट जहाँ तक महादेव की बात रही, वो तो हमेशा हम सबके साथ है। मेरा बेटा बेटी दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, लेकिन आपके महादेव सीरियल देख के इतना अच्छा प्रभावित हुए कि उनका हिंदी सुधर गया। और आज के डेट में मुझे मम्मी शब्द से बहुत नफरत था। मम्मी शब्द छोड़ के वो मुझे अपने आप माते कहने लगा। Hello, sir. Hello. Myself Priyanka. I'm a psychologist. My question is related to the mental health actually, because you played a role which is very positive, like the Shiva, and the another was in Bhokal. It is which is totally different. So how you handle these roles and your personal life at the same time to go into the character and to come out from that character? How difficult it is, and also. When you are so attached with one character, so how much it is difficult for you or for the actor, like how they will cope up with that? Oh, at times it does become very difficult. It can become very, I would say, tiring mentally for a lot of people. When we are talking about the series of Lord Shiva, so there was a character called Jalandhar, who was a part of Lord Shiva. There was a lot of bitterness and angst in that character. And I was simultaneously playing double roles of that character. And that time somehow I didn't really realize that I had become very bitter and angst in my personal life as well, because somewhere that character had stayed with me. So I realized it after a certain point that it is that subconscious mind of mine which has all those energies and thoughts that I was passing on to the realistic world. So I think उसके बाद मैंने realize कर लिया था that as an actor आपको एक, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, हर किसी का पैटर्न अलग होता है काम करने का, बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि एज एन एक्टर मैं किसी भी किरदार में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बिकॉज इट कैन रियली अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गो इट कैन हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। बिकॉज कभी कभी एक्टर जो होते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा किरदारों में घुस जाते हैं और बहुत सीरियसली ले लेते हैं उनको। बट मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं एक हद तक जाऊँगा, उस हद तक जो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। Thank you. Sir, by the way, you are looking too smart today. Seriously. Thank you.
ओके माय क्वेश्चन इज दैट कि आप जब आपको शिद्दत मूवी मिली थी तो हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? आई थिंक वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मैडॉक ने जब मुझे अप्रोच किया था उस किरदार के लिए, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज मैंने कभी भी उस तरीके का कोई फिल्म की नहीं थी, और वो सारी फिल्म जो थी वो लंदन में शूट होने वाली थी, तो उस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो मैं 1 महीने वहाँ रह सकता हूँ आराम से, आई विल वर्क देयर, उस चीज़ की बड़ी खुशी थी। और एक्टर्स बड़े अच्छे थे, डायरेक्टर जो कुणाल देशमुख जो हैं बड़े ही सीजन डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमने बहुत रिहर्सल्स की थी, बहुत कुछ किया था। और ऐसी कहानियों में जब काम करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर, द म्यूजिक वाज अमेजिंग ऑफ द फिल्म, सो येस इट वाज अ डिफरेंट जर्नी, I've got those memories with me. Thank you. आप स्कूल लाइफ में मतलब किस टाइप के स्टूडेंट थे? मैं किस टाइप का स्टूडेंट था? लास्ट बेंचर या मतलब किस टाइप के? पढ़ाकू टाइप मतलब? नहीं, मैं मीडियम था, मैं फर्स्ट भी नहीं था और मैं लास्ट भी नहीं था, मैं मीडियम स्टूडेंट था। और सर आपका पहली बार दिल कब टूटा था? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ? यार मेरी कहानी थोड़ी सैड है उस मामले में बिकॉज हम लोग को कभी कोएड उसमें पढ़ने का मौका मिला नहीं मुझे। मैं तो आई थिंक बॉम्बे आने के बाद ही अगर दिल जुड़े या दिल टूटे वो सब मुंबई शहर आने के बाद ही हुआ था, बिकॉज हमारा मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पे भी हम बहुत छोटे थे। उसके बाद फिर कॉलेज जो था वो बॉयज़ कॉलेज था, सो आई डोंट थिंक वो मौका मिला, और उस समय नहीं मिलता था। हम आपकी तरह किस्मत वाले नहीं थे कि हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप होता था। अरे सर हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं था दोस्त। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले थे, व्हेन यू वांटेड टू एंटर द इंडस्ट्री, हु वाज योर इंस्पिरेशन, हु यू वांटेड टू मीट द मोस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री? Who I wanted to meet? Which celebrity? Whom did I want to meet? I think बच्चन साहब। I think बच्चन साहब से मेरे को मिलने का बड़ा मन था, और मुझे आज भी याद है जब मैं नया आया था तो हमें पता चला था कि बच्चन साहब एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए आए हैं, तो वहाँ पे मैं भी भीड़ देख के लोगों के साथ चला गया था देखने के लिए कि बच्चन साहब कैसे दिखते हैं सामने। सो आई थिंक वो अपने एक फ़ैन मोमेंट था मेरा।